अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई करेंगे? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि वो एप्लीकेंट जो कि दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से करनी होती है, किस तरह से उन्होंने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है, एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करना है और किस तरह से आप अपने डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। दात स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं और दात की तरफ से ना सिर्फ जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, बल्कि जो स्टूडेंट रिसर्च ग्रांट की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, किसी इंटर्नशिप को सर्च कर रहे हैं, या स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं स्टडी के लिए या अपने रिसर्च के लिए, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिनमें से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि हमने उन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेक करना है, उनके लिए अगर अप्लाई करना है तो कहाँ अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दास स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और वहाँ से आप ईज़िली जो है इस पोर्टल पर जाकर जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को या जो भी आपका पर्पज़ है रिगार्डिंग कि आप एक इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो ईज़िली आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आपके पास एक इंटरफ़ेस अवेलेबल होगा जब आप दाद के पोर्टल पर आएँगे, जहाँ से आप अपनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिफाइन योर सिलेक्शन का। तो यहाँ से आप इज़िली अपने जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है उसको फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम टाइटल या अकॉर्डिंग टू सम कीवर्ड जो कि आपके माइंड में है, तो आप इज़िली जो है जो कीवर्ड है उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास प्रोग्राम। तो अब ये डिपेंड करता है क्या आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं यानी पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर हैं या आप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं फॉर फैकल्टी, तो यहाँ से आप इजीली जो है अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये चीज़ डिफाइन करनी है, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे, अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। या जो भी आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक यहाँ से आपने जो है सिलेक्शन करनी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है हमारे पास वो ये कि आपने अपने कंट्री को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल है, जहाँ से आप अपने कंट्री को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से अप्लाई अगर करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पाकिस्तान को चूज़ करना है। और इन केस अगर आप जो है किसी और कंट्री के एप्लीकेंट हैं, तो उस कंट्री को आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, ताकि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो कि उस कंट्री के एप्लीकेंट के लिए हैं, वो आपके लिए अवेलेबल और आप उनको जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर जिसकी बेसिस पे आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, वो है आपका सब्जेक्ट। यानी आप जो है किस सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम दाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दाद अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम किन सब्जेक्ट एरियाज़ को परस्यू कर सकते हैं उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट एरियाज़ अवेलेबल हैं जिनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि अगर आप एक मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के या नेचुरल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज़, लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब्जेक्ट के जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है आप उसको चूज़ करेंगे और उसके मुताबिक आपके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएँगी, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ करंटली अवेलेबल हैं या उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो आपके लिए यहाँ पर जो है विज़िबल हो जाएँगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपने चूज़ करनी है वो है आपकी इंटेंशन। इंटेंशन मीन कि आप जो है अगर दाद की किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है? क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं जो कि आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, या अगर आप एक डॉक्टरेट या पीएचडी प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं उसके लिए जाना चाह रहे हैं? क्या आप टीचिंग की किसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, इंटर्नशिप को सर्च कर रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो स्टडी है उसे कैरी आउट कर पाएँगे? तो यहाँ से डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटेंशन आप किस अपॉर्चुनिटी को सर्च करना चाहते हैं। तो जब आप इस
जो हमारे पास सिलेक्शन का पैनल है, इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फीड कर देंगे, तो आप इजीली उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं जिनके लिए आप जो है दाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, दाद अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने एक अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसको चूज़ किया है और कंट्री हमने पाकिस्तान को चूज़ किया है। आप अपने कंट्री को चूज़ कर सकते हैं और जो हमारे पास इंटेंशन है वो हमने जो है स्टडी पर्पज़ के लिए जो है इसको चूज़ किया है। द रीज़न इज़ कि हम किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस टाइम पर, कि जिसके थ्रू हम जर्मनी जाकर अपनी स्टडी को परफ़ॉर्म करना चाहते हैं एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, और उसके लिए अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो हम उनको देखना चाहते हैं। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसको मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया कि हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर देखें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक भी अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह की हमने अभी भी बात की थी। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको चूज़ करते हैं और रिफ़ाइन करते हैं अपनी सिलेक्शन को, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कौन-कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल हो चुकी है। अब इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप की अगर हम जो है रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ करेंगे और यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी की आपको डिटेल मिल जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी का आपको ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, किन डिग्री प्रोग्राम के लिए वो अवेलेबल है। तो कंप्लीट एक डिटेल अवेलेबल होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है मेंशन किया जाएगा कि आप किन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकें। इसी के साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को चेक करें, तो आप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को भी चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है इस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक जिसको हमने जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पे चूज़ किया है। आप जिस भी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे उसके मुताबिक आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आपके लिए विज़िबल होंगी। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो कि किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगेन आप ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। हमने कंट्री पाकिस्तान चूज़ किया है, आप अपने कंट्री को चूज़ करेंगे और इंटेंशन हमारी स्टडी है कि हम स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास वो सारी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, जो कि पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं इस दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और इनमें से अगर हम किसी एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी की हमें डिटेल भी अवेलेबल है, उसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट को भी मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा यानी आपने अप्लाई किस तरह से करना है वो भी हमारे पास डिटेल अवेलेबल है। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो उस एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट करना है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे पास इस अपॉर्चुनिटी के अवेलेबल है, जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे चूज़ किया। आप जिस भी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे उसके मुताबिक आपके लिए सारी डिटेल अवेलेबल होगी। तो ओवरव्यू में ये बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएँगे। और इसी तरह हमारे पास जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, एप्लीकेशन के प्रोसीजर को देख सकते हैं। इन केस अगर आपने जो है एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसको आप जो है सबमिट करेंगे दाद पोर्टल पर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो जिस अपॉर्चुनिटी को आपने चूज़ किया है, वो अपॉर्चुनिटी आपको ये कहेगी कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, यानी वो स्कॉलरशिप भी हो सकती है, वो इंटर्नशिप हो सकती है, कोई रिसर्च ग्रांट हो सकती है, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा उस स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटी का एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर, जिसके बारे में आपको डिटेल इसी जगह पर प्रोवाइड की जाएगी और आप इज़िली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक केस है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा दाद के एप्लीकेशन पोर्टल पर। तो इन केस अगर मेंशन है कि आप दाद के एप्लीकेशन पोर्टल पर जो है अप्लाई करेंगे, तो आप देन इसी जगह पर जहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो दाद पोर्टल से अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अपने आप को दाद के पोर्टल पर और देन आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे दाद का जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर, ताकि आपको जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कंसीडर किया जाए। और यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट भी मेंशन की जाएँगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन की जाएँगी कि अगर आपने अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन की सबमिशन कर लिए, तो उसके लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको भी रीड कर सकते हैं ताकि आप एक प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। और इन केस इसके अलावा अगर आप किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग कि आप किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं, किसी रिसर्च ग्रांट को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये जो उस एप्लीकेशन का, उस अपॉर्चुनिटी का ओवरव्यू है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोसीजर है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो किस तरह से करना है, आप इजीली उन डिटेल को चेक कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोग्राम एक अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, वो सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज़ हों जो कि
ऑफ़र की जा रही हैं दाद की तरफ से, तो जब आप अपनी सिलेक्शन को रिफ़ाइन करेंगे तो उसी टाइम पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर मेंशन होता है दाद फंडिंग प्रोग्राम ओनली। यानी सिर्फ़ आपको वही अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई जाएँगी जो कि दाद की तरफ से ऑफ़र की जा रही हैं, बाकी जो डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफ़र की जा रही हैं, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो इन केस अगर आप सिर्फ़ दाद की अपॉर्च्युनिटी को देखना चाहते हैं, देन आपको इस ऑप्शन को जो है चेक करना पड़ेगा, तो देन आपके लिए दाद की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होंगी और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं दाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्च्युनिटी के लिए, दाद रिसर्च ग्रांट के लिए, दाद इंटर्नशिप के लिए, तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी इंटेंशन के मुताबिक, अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, एप्लीकेशन के प्रोसीजर को चेक करना है और अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के जो प्रोसेस है उसको भी आपने फॉलो करना है। या तो आप अप्लाई करेंगे उस स्पेसिफिक जो अपॉर्च्युनिटी है उसके एप्लीकेशन पोर्टल पर, या आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आप जो है दाद का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कुछ आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन की डिटेल होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर उस एप्लीकेशन की डेडलाइन को भी मेंशन किया जाएगा। तो ईज़िली जो है जब आप उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को रीड कर रहे होंगे तो आप उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी डेडलाइन मेंशन की जाएगी, उस डेडलाइन को फ़ॉलो करेंगे और उस डेडलाइन के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह से करना है या हमने अपनी एप्लीकेशन की डेडलाइन किस तरह से फाइंड करनी है। तो कुछ इस तरह से आपने एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है और कुछ इस तरह से आपने एप्लीकेशन की डेडलाइन को फाइंड आउट करना है। तो आई होप सो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दाद जो अपॉर्च्युनिटी है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग कि वो एक स्कॉलरशिप हो सकती है, वो रिसर्च ग्रांट हो सकती है, वो इंटर्नशिप हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है अगर आप जर्मनी के अंदर स्टडी करना चाहते हैं दाद अपॉर्च्युनिटी के थ्रू। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपने अप्लाई करना है तो ये जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है मैं आपको एक ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि आपने एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से करनी है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द दाद एप्लीकेशन प्रोसेस, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.